मुंबई के गोरेगांव पत्राचाल का विवाद जारी। उत्तर मुंबई के सांसद कूदे मैदान में। मुंबई के गोरेगांव पत्राचाल में घरों को लेकर संघर्ष अभी भी चल रहा है। मुंबई के गोरेगांव में स्थित पत्राचाल में रहने वाले लोगों को 15 साल बाद भी घर नहीं मिला है और न ही उन फ्लैट धारकों को घर मिला है। पत्राचाल के बिल्डर से 10 साल पहले फ्लैट खरीदने वाले आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार कोई भी गंभीरता लेती दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर बिल्डर और सरकार के खिलाफ ह्यूमन चेन बनाकर मुख्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, शिंदे गट के सांसद गजानन कृतिकर के साथ हजारों लोग सहभागी हुए हैं। आंदोलन कर रहे इन फ्लैट धारकों का आरोप है कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन बिल्डिंग की ओसी नहीं मिलने के चलते आज हजारों की संख्या में ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले काफी समय से ये लोग लोन की किस्तें भर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। अब ऐसे में इन फ्लैट धारकों का और उपनिवासन के नाम पर हुए धोखाधड़ी का कौन है मुख्य आरोपी? आखिर क्यों विवादों में चल रहा है मुंबई के गोरेगांव का पत्राचाल? आखिर कब मिलेगा इन सबको न्याय? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है, लेकिन राज्य में बैठी सरकार और केंद्र में बैठे मुखिया कहीं से मामले की गंभीरता को नहीं ले रहे हैं, जिसका नतीजा कि आज एक नया विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। क्या है? सब तो लग्जर का ही है ना? कवर कैसे कराओगे यार? इधर भी तो कवर करना है। तो हमारे बात चालू हुआ मैं रहता हूँ 5 साल 50 साल के। अब जब मेरा आया तो पोजीशन करने के बाद उसने क्या किया कि पोजीशन डेट चेंज कर दी दिसंबर 2017 से। इस वजह से अगर आप देखें तो ये केस आज का नहीं है, केस 10 साल पुराना है। बोला मैं, आप लोग बोलिए, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। आप लोग मैं फिर एक बार देशमुख साहब से निवेदन करूंगा, जो म्हाडा के ऑफिसरों ने इसमें गलती की है उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक लड़ेंगे, आप लोग मदद करेंगे हमको। दिलीप है, आप गोरेगांव के हो, आप लीड करोगे इसको, आप लीड करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ, हमको जो फ्लैट फायर है उनको मदद करना पड़ेगा। और एक हम इस प्रकार का उदाहरण पत्रावाला चाली के माध्यम से निर्माण करेंगे कि ऑफिसर आने वाले दिनों में इतनी बड़ी लापरवाही न करेंगे।
आप एक साथ में 2 काम करेंगे, आप अपने लिए भी हक न्याय पाओगे और आने वाले दिनों में आप जैसे और कोई इसमें फंसे नहीं इस प्रकार के कांड में, इसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। मैं मानता हूं कि मुंबई शहर में जिस तरह से फ्लैट बायर्स जो है वो बार बार फंसते हैं, रेरा जैसा इतना कड़क कानून आने के बाद में भी स्थिति वहां की वही है, तो ये पूरे प्रकरण का जितना मैंने मेरे 31 साल के प्रतिनिधित्व जीवन का जो अनुभव है उसमें से मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें म्हाडा के अधिकारियों का दोष है। क्योंकि जो रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जाता है तो रीडेवलपमेंट का काम शुरू होना चाहिए। आप एट पार करो कोई वांधा नहीं, क्योंकि पैसा वहां पर भी खर्चा करने के लिए यहाँ से ही निकलेगा, तो एट पार करो तो भी चलेगा। लेकिन म्हाडा के अधिकारियों ने आग बंद करके वहां पर कोई काम ही चालू नहीं हुआ और यहाँ का काम तेजी से बढ़ा, इस प्रकार का ये काम हुआ है, कांड हुआ है। इसको मैं कहूंगा ये म्हाडा के अधिकारियों के वजह से ये कांड हुआ है। लेकिन अभी सरकार के हस्तक्षेप के बाद में वहां का भी काम गति से शुरू है। इसलिए मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, जो जूने लोगों को जब तक पोजीशन नहीं मिलता है तब तक उनको भाड़ा मिलना चाहिए और काम को और तेज गति से आगे बढ़ाकर जल्दी से जल्दी मिले, इस प्रकार का प्रयास हम नहीं करना चाहिए। जो रिटायर जज की नियुक्ति हुई है देशमुख साहब की, उन्होंने तुरंत इसके बारे में जजमेंट देना चाहिए, किसका दोष है, किन्होंने गलती किया है। इसलिए ये जो फ्लैट परचेसर है इनको भी जल्दी से जल्दी पोजीशन मिले। अगर म्हाडा ने इनको स्टॉप वर्क दिया है तो स्टॉप वर्क विड्रॉ करने के लिए इन्होंने कोशिश करना चाहिए। अगर स्टॉप वर्क नहीं दिया है तो इन्होंने तुरंत काम शुरू करके ये काम को पूरा तैयार कर देना चाहिए। जिस दिन देशमुख साहब का निर्णय आ जाएगा तब एक 8-15 दिन में ऑक्यूपेशन मिलकर इनका काम पूरा हो जाएगा। कुल मिलकर जो यहाँ के फ्लैट बायर है और वहां के फ्लैट बायर है, दोनों पथरावाला चाली के, दोनों लोगों को न्याय मिले, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये पूरे कांड में अगर ये तीनों बिल्डर में से भी किसी का गलत है और दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, म्हाडा के ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों जो पक्षकार है, जो फ्लैट परचेसर और जूने लोग, उनको पोजीशन मिलने तक उनको भाड़ा मिलना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी। राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, क्या आपको लगता है कितने सालों से जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनको जो है न्याय मिल पाएगा? निश्चित न्याय मिल पाएगा और मैं दोनों सरकार के तरफ से यहाँ पर आया हूँ। केंद्र में मेरी सरकार है, महाराष्ट्र में भी मेरी सरकार है और मेरी सरकार की तरफ से मैं आया हूँ और बहुत जवाबदारी से मैं कहता हूँ दोषी अधिकारियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष फ्लैट बायर्स और जो जुने पत्रेवाले चालक के लोग हैं उनको 100% न्याय मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। काल तुम्ही एका कार्यक्रमामध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात असं सांगितलं नाही, तुमचे नगरसेवक विसरून जातील तुम्हाला। महानगरपालिकेच्या निवडणुका वेळेवर व्हायला पाहिजे हे गोपाल शेट्टी नव्हे तर कायदा म्हणतोय आणि निवडणुका महानगरपालिकेचा असो, विधानसभेचा असो किंवा लोकसभेचा असो, कारण हे कायदा आहे आणि अधिकारी आहेत। कायद्यानुसार अधिकारी काम करत नसेल तर त्यांच्यावरती अंकुश ठेवण्यासाठी जनप्रतिनिधी असतात आणि म्हणून आज मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक त्यांचा पदच बरखास्त झालेला, म्हणून ते ऍक्टिव्ह आहेत की नाही आहेत तो एक भाग वेगळा आहे। म्हणून अधिकारी जे एकदम मोकाट्याने सुटलेत त्यांच्यावरती अंकुश ठेवणारा कोणी नाही, स्टँडिंग कमिटी नाही, कॉर्पोरेशन हाऊस चालत नाहीये, स्थानिक पातळीवरती वॉर्ड ऑफिस मध्ये जर नगरसेवक माजी नगरसेवक गेले तर त्यांना किती ऐकला जातो, त्यांना किती सन्मान दिला जातो हे आपण सर्व पाहत असतो आणि म्हणून लोकशाहीमध्ये निवडणुका वेळेवर होणं हे अभिप्रेत आहे आणि म्हणून मी काल बोललो महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकर व्हायला बजेटकडे कसं बघता तुम्ही मुंबई महापालिकेचं बजेट? मुंबई महानगरपालिकेचा बजेट 52,000 कोटीचा आहे। माझी अशी इच्छा आहे का महानगरपालिकेने कन्स्ट्रक्टिव्ह कामामध्ये पैसे वापरले पाहिजे। जसे मोदी साहेब 10,000 कोटी या वर्षी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटच्या कामासाठी वापरतायत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक के लिए होता है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में महानगरपालिका ने ज्यादा पैसे वापरने चाहिए। मैं देखता हूँ जूना चक्कर टाइल्स निकाल के फिर वापस हर 2 साल में नए नए फुटपाथ बनते हैं, गटर नए नए बनते हैं, जहाँ जरूरी है वो बनना ही चाहिए। लेकिन अनावश्यक पैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टेट रोड के बीच का जो मीडियम जिसको बोलते हैं, डिवाइडर भी कुछ लोग बोलते हैं, वो जूना निकाल कर नया लगाया जा रहा है। मेरे समझ में ही नहीं आता उसको क्यों निकालते हो आप, उसको कलर मार लो, उसको आप कलर मार लो, क्यों पैसा पब्लिक का इतना वेस्ट करते हो। आज पूरे मुंबई शहर में, मुंबई इज ए कैपिटल हब ऑफ इंडिया हम कहते हैं, देश की आर्थिक राजधानी हम कहते हैं, लेकिन मुंबई शहर में अगर कोई बाहर से मुंबई देखने के लिए आता है तो उनको घूमने फिरने के लिए कोई ऐसे एक बहुत बड़ी रानी का बाग जिसको कहते हैं उसको छोड़ेंगे तो नहीं है। छोटे छोटे गार्डन प्लेग्राउंड है, एक अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, एक बच्चों को घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। तो
तो कॉर्पोरेशन ने इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव काम में पैसा लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।